अगर मार्केट साइज निकालने जाओ ना तो सारे बिजनेस अच्छे लगते हैं। हाँ, क्या गलती करते हैं लोग मार्केट साइज निकालते टाइम, या इसको दूसरे तरीके से पूछो, सही तरीका क्या रहता है मार्केट साइज निकालने का? तो एक तो होता है कि मार्केट साइज, आप मार्केट साइज निकालोगे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो एक बहुत एग्जांपल ही ही ले लेते हैं, हाँ, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस पकड़ते हैं, कोपैरो ही पकड़ लेते हैं नेट से। ठीक है। अब आपने उसका मार्केट साइज कैलकुलेशन कैसे किया, क्या अप्रोच फॉलो की? तो उसमें ना मैंने दो चीज़ें करी विच हेल्प्ड मी अ लिटिल बिट, यू नो, एंड अभी भी हम मतलब अगर 55,000 करोड़ का मार्केट है तो वी आर नोवे नियर, यू नो, enjoying any great potential of it right now, right? बट बेसिकली एक चीज़ तो आप कर सकते हो कि आप रिपोर्ट्स निकालोगे, यू नो, आपको public पता reports रहेगा। होती हैं? ये पब्लिक होती हैं, कुछ पेड होती हैं। कई लोगों, आप दोस्त लोगों से पूछोगे जो कंपनीज में काम करते हैं, वो दे आर एबल टू प्रोबेबली Right. हेल्प यू आउट विद सर्टेन फैक्ट्स, यू नो। पर वो एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी निकलेगी, यू नो, वो तो कुछ 1.5 लाख करोड़ की निकलेगी, यू नो, फॉर समबडी लाइक इन क्लीनिंग लिक्विड्स। फिर आप देखोगे कि इसमें कौन सी कैटेगरीज में मैं प्ले कर रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट केयर होती है, पार्ट ऑफ होम केयर, जो हमारी मार्केट ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अ टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट। तो फिर आपको वो वाली कैटेगरीज एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी जो उस, यू नो, 1.5 लाख करोड़ में नहीं, आप ना प्ले कर रहे हो आज, ना आप फ्यूचर में प्ले करना चाहते हो, बिकॉज एवरी कैटेगरी कैन बी क्वाइट लार्ज। आपको जाना ही नहीं है। वो हम क्लियर हैं अभी की डेट में एटलीस्ट, इसलिए मैंने आपसे बात की, मैंने बोला 55,000 करोड़, राइट। फिर आप नेक्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन करोगे, विच इज लिक्विड्स वर्सेस पाउडर्स वर्सेस बार। सो मेरी इंडस्ट्री में 3 फॉर्म फैक्टर्स हैं, बार वर्सेस पाउडर वर्सेस लिक्विड। तो फिर आप लिक्विड्स की साइजिंग देखोगे, क्योंकि हम लिक्विड्स में हैं, और लिक्विड्स का एक आर, यू नो, अ प्रॉक्सी फॉर अ प्रीमियम, you know, the bar is the cheapest, then powder, and now India is evolving towards liquids, you know, and all ये सारी companies यही try कर रही हैं कि वो liquids की तरफ जाएं। और उसके बाद आप then आप एक guesstimate लगाओगे कि मुझे लगता है कि ये इतने की है, और इसमें से फिर आपको next level nuances भी करनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया नहीं, पर जैसे कि ई कॉमर्स पेनिट्रेशन कितनी है इसकी, क्योंकि आप शुरुआत तो वहाँ कर रहे हो, राइट। तो यू शुड नॉट थिंक दैट द साइज ऑफ योर प्राइस इज 55,000, क्योंकि आप शुरुआत तो वहाँ कर रहे हो जहाँ पे अभी 8% ऑफ दिस क्लीनिंग लिक्विड्स हैज मूव टू ई कॉमर्स। 92% इज स्टिल नॉट इन ई कॉमर्स। 8% का नंबर कहाँ से आता है? ये भी मुझे किस रिपोर्ट से मिला है, यू नो, प्रैक्सिस करके एक कंपनी है, मैंने उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी। फिर आप ट्रायंगुलेट करते हो अपने कैटेगरी मैनेजर्स के साथ, तो you can speak to, you know, your SPOCs, your single points of contact in Amazon and Flipkart. You can have a conversation with your quick commerce SPOC, you know, and Blinkit, and you will get an understanding कि हाँ, मतलब this number is checking out, you know. बट लॉन्च करने से पहले तो ये स्पॉक नहीं होंगे ना आपके पास? नहीं होते। तो वहाँ तो फिर वही लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है, एंड आई थिंक कि यू नो, एक प्रीमियम होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी भी फाउंडर, टू बी फाउंडर को एक एडवाइस दूँ ना, विच इज़ दैट रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन करो, यू नो। शॉपिफाई एक इतना आसान टूल है, आप अपनी वेबसाइट खड़ी करो, यू नो। आजकल की गिग इकोनॉमी में आपको कितने लोग मिलेंगे हु विल हेल्प यू विद कैटलॉगिंग। आप जल्दी से जल्दी एक प्रोपोजिशन आउट सेट मत करो, जल्दी लॉन्च करो। आप लॉन्च करो, आप समझोगे, यू विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। सो व्हेन आई लॉन्च्ड विद फ्लोर क्लीनर, ऑल पर्पस क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड एंड हैंड वॉश, यू नो, एंड आई वाज श्योर दैट माय फ्लोर क्लीनर was going to be my एकदम runaway success, because मेरे माइंड में एक स्ट्रॉ मैन था या स्ट्रॉ वुमन थी कि मेरी जो कोर टीजी है ना, मेरे टारगेट सॉर्ट ऑफ ऑडियंस होगी एक यंग मदर विद लिटिल बेबी इन हर लैप, एंड वो पैरानॉइड है, राइट, कि मेरा बच्चा जमीन पे है, फर्श पे खेल रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई भी, यू नो, टॉक्सिन्स उसके अराउंड हो। बस मेरे को बस श्योर था, 100% था मुझे कि यही टीजी है, फ्लोर क्लीनर तो यही टीजी है मेरा, और फ्लोर क्लीनर तो मेरा होगा ही सबसे, यू नो, अमेजिंग प्रोडक्ट। अब उन सब में मेरा डिश वॉश सबसे अच्छा काम किया, यू नो। क्यों, ऐसा क्यों? सो अब बाद में, लाइक, यू नो, आई थिंक कॉन्वर्सेशन से पहले आप बोल रहे थे, राइट, कि यू नो, इन हाइंडसाइट एवरीथिंग इज 2020, राइट। तो बस वही होता है कि इन हाइंडसाइट नाउ वी आर लर्निंग कि एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है इन मी, ऑन मी एंड अराउंड मी। तो जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपके क्लोजेस्ट टू इन मी जा रहे हैं, मतलब जैसे डिश, अगर मैं बर्तन धोऊंगी और उस पर कुछ रेसिड्यू रह गया, तो वो तो फिर इन मी गया, राइट। वो सबसे पहले क्वेश्चन होगा घर में
कि ये can we switch? Should we evaluate, you know, an alternative to Vim or to Prill or whatever it is जिस घर में use हो रहा है. Right. Then आता है on me, which is on me. कपड़े. You know, because आपकी skin को वो constantly touch कर रहे हैं. Rashes हो सकते हैं. And rashes हो सकते हैं. Then आता है around me. Floor उसमें आता है floor. तो फ्लोर इज अ हाई ट्रैफिक एरिया, बट हमें हमेशा एक कंडीशनिंग हो रखी है, राइट, लाइक मदर चाइल्ड crawling on the floor trying to eat something from the floor was the image I went in with, right? And then you learn, you know. So today, I mean, तो इसीलिए इन मी सबसे ज्यादा Yes. पॉपुलर हुआ आपका, Yes. ये बोलना चाह रहे हो. Yes. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे. पहला, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे. दूसरा, मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताओ. एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज एक इंसान के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए. आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल.